कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए क्लासरूम ट्यूशन सेंटर को और करें अपने सीबीएसई और स्टेट बोर्ड एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? में से ही एक बच्चे ने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा है जिसका नाम आयुष है। तो बेटा आयुष, देखो ये क्वेश्चन 9-10 लेवल का क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। अगर हम कंसिडर करें इसको आपके सिलेबस से, तो 10th क्लास के सिलेबस में इसके बारे में कुछ बातें आती हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी की बुक में बिल्कुल भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन। फिर भी अगर हम देखें इस क्वेश्चन का लेवल, तो 10th और 11th के बीच का कोई लेवल है, जिसमें 10th को लिंक कर रखा है 11th से, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है, उसमें जो चीज़ें गिवन है मैं वहाँ देखो उसको इंडिकेट कर देता हूँ, अलग अलग कलर से इंडिकेट किया ताकि पता चले कि क्या क्या गिवन है। पी क्यू इज़ द कॉर्ड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। जो पी क्यू है हमारी कॉर्ड, इसकी लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। दूसरा पॉइंट है पी क्यू इज़ टेंजेंट टू स्मॉलर सेमी सर्किल। और जो पी क्यू जो है वो एक छोटा सेमी सर्किल बन रहा है, इस बड़े सेमी सर्किल के अंदर एक छोटा सेमी सर्किल और बन रहा है, ठीक है। तो इस सेमी सर्किल का टेंजेंट हो गया। इसका मतलब जो पी क्यू है वो कॉर्ड भी है बड़े वाले सेमी सर्किल के लिए, और टेंजेंट भी है छोटे वाले सेमी सर्किल के लिए। ओ इज़ द सेंटर ऑफ लार्जेस्ट सेमी सर्किल। जो ओ है वो बड़े वाले सेमी सर्किल का, लार्जेस्ट सेमी सर्किल का सेंटर भी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसमें जो गिवन है, पी क्यू पैरेलल टू ए बी। और जो पी क्यू है वो ए बी के पैरेलल भी है। तो बस क्वेश्चन में इतनी बातें हमें दी हुई थी। बाकी का जो मैंने ये क्वेश्चन सेटअप तैयार किया है, इसमें मैंने उसको शेड भी किया है, उसमें मैंने कंस्ट्रक्शन भी बनाया है, ठीक है। और मैंने लेट करके जो वैल्यूज़ लिए हैं वो सारी इसमें मैंने रखी हुई हैं। आपको नॉर्मली क्वेश्चन कैसा दिखाई देगा? एक ऐसा सेमी सर्किल है, उसमें एक ऐसा सेमी सर्किल बन रहा है, ये उसकी टेंजेंट है पी क्यू, इसको ओ नाम दिया है और कुछ भी नहीं दिया। ये ए बी भी मैंने बनाया है, ठीक है। ए बी मान लो क्वेश्चन में यहाँ दिया है तो ए बी भी है मान लो, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ था आपको, उसको मैंने थोड़ा सा अच्छा डिज़ाइन करके तैयार किया ताकि समझ में आए, और इसमें कंस्ट्रक्शन भी मैंने बना दिए। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे था। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो भी पर्पल कलर का रीजन बन रहा है, इसका मुझे एरिया फाइंड करना है। इसके लिए मैंने एक कंस्ट्रक्शन जो यहाँ आपको साथ ही बता दिया, कंस्ट्रक्शन करना है हमें ओ से क्यू को ज्वाइन करना है। ओ टू क्यू ज्वाइन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम समझ रहे हैं तो मैं आपको जो सारी डिटेल इसमें जो है छुपी हुई है वो समझा देता हूँ। हम जो आर है, यानी कि हमारा एक रेडियस होगा छोटे वाले सेमी सर्किल का, जो छोटे वाले सर्किल का सेमी सर्किल का रेडियस होगा उसको हम लेट करके आर मान लेते हैं। तो उसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हमने के बना दिया, ठीक है। तो ए के और के ओ दोनों आर हो गए, ठीक है। और उसके बाद जो ओ बी है, जो कि बड़े वाले सेमी सर्किल का रेडियस है, इसको मैंने टू आर बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि ये वाले दोनों आर प्लस आर टू आर हो गए, क्योंकि ये दोनों मिलके इसका छोटे वाले का तो डायमीटर हो गया और बड़े वाले का रेडियस हो गया। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन बन रहा है। फिर हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है? देखो, इस ओ को मैं पी क्यू के मिड पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में इसको हम कंसिडर करते हैं सेंटर से अगर कोई लाइन पी क्यू पे परपेंडिकुलर बनती है, ठीक है, परपेंडिकुलर अगर बनती है तो हम कह सकते हैं ये इसको बाइसेक्ट कर रही है लाइन, ठीक है। ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, पी क्यू को एम जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और क्या इसमें समझ सकते हैं, ये जो ओ क्यू को ज्वाइन करवाया है, ये ओ क्यू हमारा रेडियस होगा, क्योंकि सेंटर से लेके सर्किल के किसी भी सरकमफ्रेंस पे जो लाइन टच होती है वो रेडियस होती है। तो ओ क्यू भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है बड़े वाले सेमी सर्किल की। इतनी बातें आपको पहले समझ में आनी चाहिए। तो अब क्वेश्चन आगे करते हैं, देखो। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सेमी सर्किल एंड टू आर बी द रेडियस ऑफ लार्जर सेमी सर्किल, जो मैंने आपको यहाँ समझा दिया। फिर बात करते हैं, देखो, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। जो परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। अब हम ये देखते हैं परपेंडिकुलर बना कहाँ से, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बना कहाँ से, इसको समझते हैं। देखो कैसे बना, देखो। ये जो एल एम है, या कह दो पी, जो पी क्यू है वो छोटे वाले सेमी सर्किल का टेंजेंट, ठीक है। तो इस टेंजेंट के जिस पॉइंट पे टच हो रही है, यहाँ कितना डिग्री एंगल बनता है? 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। आपको पता है इस बात का, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। उसके बाद हमने एक चीज़ नोट की कि ये जो एल एम है, ये जो एल एम है ये क्या है? इतना इतना इस छोटे वाले सेमी सर्किल का टेंजेंट है। और अगर इधर से मैं इस एम पॉइंट से इधर भी एक टेंजेंट बनाऊँ मैं इस पर, तो ये भी क्या होगा? इसका टेंजेंट होगा। और टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होती है? सेम होती है। इट मीन्स अगर इसके आर आर और ये आर चारों साइड सेम है और एक 90 डिग्री, इसका मतलब चारों एंगल क्या होंगे इसके?
90 डिग्री होंगे, इट मीन्स इट इज़ ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये 90 डिग्री बन रहा है। अब 90 डिग्री वाली बात देखो यहाँ हमें पता चल रही है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर कॉर्ड पे बनता है तो वो बाइसेक्ट कर देता है। इस बाइसेक्ट वाली बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है कॉर्ड का वो सेंटर से पास होता है। तो सेंटर से पास होने वाली लाइन जो परपेंडिकुलर बना रही है वो बाइसेक्ट भी करती है। ये थ्योरम है क्लास 10th में, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग तो मैं क्या कह सकता हूँ पी एम जो है वो एम क्यू के इक्वल होगा। पी एम यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पी एम एम क्यू के इक्वल होगा, ठीक है, दोनों सेम होंगे। तो हम यहाँ से लेंथ निकाल सकते हैं, 5 सेंटीमीटर आएगी। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, जैसा हमने इस वाले थ्योरम में जिक्र किया है। एम क्यू जो है एम जो है वो पी क्यू का मिड पॉइंट है, तो पी क्यू अपॉन 2 यानी 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, पी एम हो जाएगा। यानी ये वाला भी पार्ट भी 5 सेंटीमीटर, ये वाला पार्ट भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखें, एम ओ इज इक्वल टू एल के। अब ये जो एम ओ है, यानी मैं बात करता हूँ इस वाली लाइन की, एम ओ जो है वो एल के इक्वल है। अभी भी मैंने आपको समझाया क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा है तो चारों साइड आर 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 और आर सेम बन रही होंगी, ठीक है। तो ये स्क्वायर वाली बातें मैं आपको समझा चुका हूँ, पैरेलल है, इक्वल है और ये इसीलिए स्क्वायर भी है। तो ये सारे के सारे चारों साइड आपस में क्या हो गए, सेम हो गए। अब हम क्या कह सकते हैं, देखो नाउ इन ट्राइंगल एम ओ क्यू, एम ओ क्यू ट्राइंगल देखो कौन सा है, ग्रीन कलर से बनाते हैं इसको, एम ओ क्यू, एम ओ क्यू, ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इस ट्राइंगल में आपको क्या देखना है, आपको ये पता है कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको ये पता है कि ये आर है और आपको ये पता है कि ये कितना है, 2r है। तो इस ट्राइंगल के आपको 3 साइड पता है, तो क्यों ना मैं यहाँ आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँ। तो यहाँ से मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, एम ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। देखो क्या है, एम ओ का स्क्वायर यानी चाहे इसको परपेंडिकुलर का हो चाहे बेस का हो, किसी पॉइंट से आप देखते हो उस पर डिपेंड करता है। एम ओ का स्क्वायर और ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल होगा, सॉरी एम क्यू के स्क्वायर इक्वल होगा ओ क्यू के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये देखो ये रही इक्वेशन, इससे हमने वैल्यूज़ पुट की तो इससे हमारे फाइनली हमारा आंसर निकल के आया, आर की वैल्यू आई 5√3, ठीक है। इसको सॉल्व करते करते आप देखोगे 5√3 आंसर आएगा। फिर हम देख सकते हैं कि 2r की वैल्यू भी निकल सकती है, तो 5/√3 था तो ये बन जाएगा 10/√3। इट मीन्स ये हमारा 2r, 2r क्या है, बड़े वाले सर्किल का रेडियस है, रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल, रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल सेमी सर्किल, और ये जो आर है ये है रेडियस ऑफ स्मॉलर। ये दो बातें हमें यहाँ से पता चल गई हैं। अगर ये दो बातें पता चली हैं तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। देखो बेटा कैसे, नाउ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ द लार्जर सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर सेमी सर्किल। तो आप खुद गौर से देखो डायग्राम में, अगर इस पूरे बड़े वाले सर्किल का एरिया और छोटे वाले सेमी सर्किल का एरिया दोनों का एरिया निकाल लें और दोनों को माइनस करा दें, तो ये वाला पार्ट अगर मैं कट कर देता हूँ, ठीक है, तो बच जाएगा ना ये पर्पल कलर वाला। तो ये करना है हमें यहाँ, ठीक है। तो देखो क्या बना फाइनली, ये पाई आर स्क्वायर जो कि फॉर्मूला होता है सेमी सर्किल का अपॉन में 2 माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ओके, अब दूसरी बात है इसको सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है जो बच्चा स्मार्ट होता है वो कॉमन लेके करता है, याद रखना बेटा मेरी बात, जो बच्चा मैथ्स में स्मार्ट होता है वो कॉमन लेके क्वेश्चन सॉल्व करता है। तो पाई अपॉन टू दोनों में आ गया, तो पाई अपॉन 2 हमने कॉमन ले लिया, बच्चा क्या, बड़े वाला आर स्क्वायर माइनस छोटे वाला आर स्क्वायर। ये जो आर स्क्वायर है वो 2r के इक्वल है और ये जो r है वो r के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो 2r की वैल्यू क्या है, 10/√3 का स्क्वायर माइनस 5/√3 का स्क्वायर, और ये दोनों किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पाई अपॉन 2 से हो जाएंगे। तो इसकी 10 की स्क्वायर की वैल्यू 100 और √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3। तो 100 माइनस 25 अपॉन में 3 आ जाएगा, इसका मतलब 75/3। अब गौर से देखो 3 की टेबल से दोनों कट जाएंगे 25 टाइम्स, तो आंसर है हमारा फाइनली 25/2 पाई। इसको और करके हम कह सकते हैं पाई/2 इंटू 25, ये भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय पाई। इसको कैसे भी आप कंसिडर कर सकते हो, तो आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा इन तीनों में से कोई एक।